नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी आपके लिए लेकर हूं मैथ की क्लास एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आप सभी का स्वागत है। और कल हमने देखा था समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी से कुछ आगे क्वेश्चन करने वाले। कल हमने देखा था समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और क्वेश्चन देखे थे कुछ उदाहरण। और आज हम देखने जा रहे हैं 5.1 प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। और अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संवर्ग संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। आपको बतानी अगर एपी है तो क्यों है, भाई एपी है तो क्यों है, एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। आप देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा अपन को 15। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो उसका किराया कितना देना पड़ेगा 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए लगेगा 8 रुपए। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो उसका कितना लगेगा 15 रुपए। अगर आप 1 से ज्यादा जाओगे यानी 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8 कितना होगा 15 प्लस 8। अगर आप जाओगे 3 किलोमीटर तो आपका किराया कैसे हो जाएगा 15 पहले का, फिर दूसरे का क्या हो जाएगा 8 और तीसरे का कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद लिख रहा है। इधर देखो तो पहला पद क्या होगा हमारे लिए, देखो पहला पद क्या हो जाएगा भाई, कोष्टक में लिखो a1। अब देखो a1 का मान क्या होगा, दे रखा हमें 15 और a1 का मान कितना है भाई 15। इसी प्रकार लिखो दूसरे पद को किससे नाम देते हैं a2। अब देखो a2 का मान कितना होगा 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, लिख दो 15 और 8 23। आया समझ में। इसी प्रकार लिखो तीसरा पद a3। अब a3 का क्या होगा भाई, पहले किलोमीटर का कितना है भाई 15, फिर दूसरे का कितना है भाई 8 और तीसरे का कितना होगा भाई 8। तो जोड़ो 15 और 8 23 और 8 31। क्या होगा 31। पहला पद 15, दूसरा 23, तीसरा 31। अब हमें ये चेक करना चाहिए एपी है या नहीं। तो एपी अपन कैसे चेक करते हैं भाई, समान अंतर होना चाहिए। भाई डी का मान निकालेंगे a2 माइनस a1 यानी 23 माइनस 15। फिर इसी प्रकार डी का मान निकालेंगे a3 माइनस a2 31 माइनस 23। तो देखो डी बराबर, पहली स्थिति में डी का मान क्या आ रहा हमारे पास, लिखो a2 माइनस a1। पहली स्थिति में क्या होगा भाई a2 माइनस a1, तो डी बराबर a2 का मान कितना है हमारे यहाँ 23, तो लिखो 23 माइनस a1 का मान कितना है भाई 15। तो डी का मान क्या होगा, 23 में से 15 घटाना है, तो 23 में से 15 घटाओगे कितना होगा भाई, कितना होगा 8। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास 8। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में निकालो डी का मान। दूसरी स्थिति हमारी क्या बनेगी, डी बराबर, हमने कहां तक किया a2 माइनस a1। अब इस निकालो a3 माइनस a2, तो लिखो a3 माइनस a2, तो डी बराबर, तो डी का मान a3 कितना हमारे पास 31 माइनस a2 कितना है, a2 कितना है 23। तो डी का मान कितना होगा हमारे पास 31 में से 23 घटाओगे कितना होगा 8। और भाई कितना होगा 8। तो डी का मान पहली स्थिति में कितना आया 8 और दूसरी स्थिति में भी कितना आया 8। क्या एपी है क्यों, क्योंकि दोनों में डी का मान क्या आ रहा है समान। अब समान आ रहा है तो अपन एपी कैसे लिखेंगे, तो नीचे देखो एपी बराबर कैसे ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद 31 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार चलेगी। अगर आपसे पूछे चौथा पद तो आप निकाल लोगे। चौथा पद कैसे निकालेंगे a3 प्लस डी। समझ में आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे नोट करो एक बार। तो देखिएगा आगे दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इधर देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकाली
निकालने वाला यानी कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि कोई बेलन है हमारे पास, ऐसा कोई बेलन बना दो, ये हमारे पास कोई बेलन है, ये एक बेलन है, इसमें हवा भरी हुई पूरी, क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई। एक बाहर निकालने वाला एक हवा का पंप है जो इस बेलन से प्रत्येक बार में कितनी हवा निकालता है? जितनी बेलन में हवा होगी ना उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बेलन के आयतन को अपन क्या मानते? V मानते। और अपन यहाँ क्या मान ले? पहला पद क्या माना कि बेलन में कितनी हवा है? टोटल 100 हवा है। कितनी हवा है? 100। तो प्रथम पद हमें क्या मान लेते हैं? पहला पद क्या होगा भाई हमारे पास? A1। A1 हमारे पास कितना है भाई? माना कि उस बेलन में टोटल हवा कितनी है? 100 मान लेते हैं। तो बेलन में हवा कितनी है भाई? 100 हवा है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है? एक बार में कितनी बार निकालता है? 1/4 बार। तो खींची गई हवा या निकाली गई हवा, तो लिखो निकाली गई हवा। अभी कितनी बार निकालेगा? देखो टोटल 100 है, उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल दे, 1/4 बाहर निकाल दे, यानी कितनी निकाली? देखो 2 का भाग 2, अब सीधा 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा भाई? 4 दुनिया, पीछे क्या बच गया? 2, 4 पंजे 20, यानी कि कितनी हवा निकाल दी? 25 हवा निकाल दी है भाई। 100 में से कितनी हवा निकाल दी उसने? 25 हवा। तो दूसरा पद क्या होगा हमारे पास? दूसरा पद जिसे किसे लिखते हैं अपन? A2 से। तो देखो दूसरा पद क्या होगा? पहला पद हमारे पास 100 है, उसमें से 25 हवा बाहर निकाले, तो दूसरा पद कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 25, यानी कि दूसरा पद कितना होगा हमारे पास? 75। भाई 100 में से 25 घटाओगे कितना होगा भाई? 75। दूसरा पद क्या आ गया? अब 75। अब बेलन में कितनी हवा है? 75। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे भाई? 75 का 1/4 और बाहर निकाल देते हैं। तो निकालो, वापस लिखो, निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, निकाली गई हवा। अब बेलन में कितनी बची है? 75। तो लिखो 75। कितनी बाहर निकाल देगा? 1/4। तो लिखो 1/4। तो कितना हो गया हमारे पास? 75/4। कितने है भाई? 75/4। तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे भाई? 75 में से ये घटा देंगे। जिस प्रकार देखो पहले पद में से ये 25 हवा निकाली तो कितना आ गया? 75 दूसरा पद। अब तीसरा पद कैसे लिखेंगे? ये 75 में से ये हवा घटा देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। देखो तीसरा पद, तीसरा पद। अब तीसरा पद क्या होगा हमारे पास? दूसरा पद कितना है? 75 माइनस कितनी हवा निकाल दे भाई? 75/4। तो तीसरा पद, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यानी कि 1। अब देखो यहाँ 1 और यहाँ कितना? 4। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास? अब भाई 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। अब 1 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो 75/4 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को 75 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 75। अब देखो 75 को 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 300। भाई 4 पंजा 20, ऐसे 4 पंजा 20 और 5 कटे और 2 30, यानी कितना हो गया भाई? 300 माइनस 75/4। अब देखो 300 में से 75 घटाओगे कितना बचेगा हमारे पास? भाई 300 में से 75 घटाओगे कितना होगा? 225। कितना होगा? 225। तो तीसरा पद हमारे पास क्या होगा भाई? 225/4। तो तीसरा पद हमारे पास क्या निकल गया? A3। यहां लिख दो भाई A3। तीसरे पद को किससे नाम दे दिया हमने? A3। अब देखो A1 हमारे पास कितना निकला भाई? 100। A2 कितना निकला है? 75। और A3 कितना निकला हमारे पास? 225/4। तो AP क्या बनेगी हमारे पास? AP प्रथम पद 100 माइनस द्वितीय पद 75 और तीसरा पद कितना बना हमारे पास? 225/4 डॉट डॉट ऐसे चलेगी। अब हमें ये बताना है ये AP है या नहीं, तो हम ये कैसे बता पाएंगे ये AP है या नहीं? अंतर चेक करेंगे। तो पहले अंतर किससे चेक करेंगे अपन? D बराबर दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो दूसरे में से पहले को घटाओ क्या लिखेंगे अपन?
A2 माइनस A1। D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो लिखो D बराबर A2 का मान कितना होगा भाई? 75 माइनस A1 का मान कितना होगा भाई? 100। अब D देखो यहाँ संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की या माइनस की? माइनस की, तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। अब 100 में से 75 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई? 25। यानी कि D का मान पहली दफा हमारे पास कितना आ गया भाई? D का मान पहले कितना आ गया हमारे पास? -25। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में निकाल के देखो क्या D का मान -25 आ रहा है? D बराबर या A2 माइनस A1 क्या, या क्या करेंगे? A3 माइनस A2। लिखो A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 कितना हमारे पास? 225/4। लिखो 225/4 माइनस A2 कितना हमारे पास? 75। लिख दो 75। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, यानी क्या ले सकते हैं? 1। अब वापस देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो D बराबर एलसीएम कितना हो गया भाई? 4। अब 4 का भाग 4 में तो एक बार ही जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 225 माइनस 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 75 को 4 से गुणा कर दो, 75 को 4 से गुणा कर देंगे तो D बराबर क्या होगा भाई? अब 225 हमारे पास पड़ा है माइनस 75 को 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 300/4, तो D बराबर। अब यहां देखो 300 बड़े हैं तो चिन्ह किसका? माइनस का लगेगा, तो लगा दो पहले चिन्ह माइनस का यहां, तो D बराबर। यहां देखो चिन्ह किसका बड़ा है भाई? माइनस वाले का, तो पहले लिख दो माइनस। अब देखो 300 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा? 75, तो लिख दो 75/4। अब देखो दूसरी बार में हमारे पास D का मान क्या है भाई? देखो पहली बार में D का मान है हमारे पास -25 और दूसरी बार में D का मान कितना है? -75/4। क्या ये एपी होगी? क्या ये एपी होगी? नहीं होगी, क्योंकि D का मान समान नहीं है। या -25 या -75/4 आ रहा है, तो ये हम क्या लिख देंगे? तो चूंकि ये एपी नहीं होगी, ये क्या नहीं होगी भाई? एपी क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंतर क्या नहीं आ रहा है? समान अंतर नहीं आ रहा है। या माइनस के 25 आ रहे हैं या माइनस के 75/4 आ रहा है, तो ये एपी नहीं होंगे। अब इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा पहले का तीसरा क्वेश्चन, हाँ तो देखिएगा आगे तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। एक कुआं खोदा जा रहा है, उसमें से प्रत्येक मीटर की अलग अलग खुदाई ली जाती है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितने है भाई? 150। यानी कि एक कुआं खोदा जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से कोई कुआं खोदा जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है? प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है भाई? यानी कि 1 मीटर, यानी कि शुरू से जब मीटर पर खोदी जा रही है तो प्रथम बार में उसे कितने रुपए ले रहे हैं? 150। अगर आप और ज्यादा खोदाओगे, यानी कि बाद में खोदाओगे तो उसके कितने रुपए लगेंगे भाई? 50 रुपए पड़ जाएंगे। यानी 2 मीटर, 4 मीटर, 10, 20, जिस प्रकार हम खोदाएंगे ना आगे तो उसमें कितने रुपए जुड़ते जाएंगे? 50 रुपए जुड़ते जाएंगे। यानी कि पहला पद हमारे पास आ चुका है, पहला पद यानी कि प्रथम पद A1 का मान कितना हो जाएगा भाई? सर्वप्रथम वो कितने रुपए ले रहा है भाई खोदने के? 150 रुपए, 150 रुपए। और अब दूसरा पद A2 कैसे निकालेंगे? उसमें क्या जोड़ेंगे अपन? 50 भाई, बाद में खोदेगा एक्स्ट्रा कितने रुपए ले रहा है? 50 रुपए ले रहा है। तो दूसरा पद अब देखो दूसरा पद A2 कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले खोदने में वो कितने ले रहा है हमसे? 150, और आगे और खोदेंगे कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 50 रुपए। तो A2 का मान कितना हो गया हमारे पास? 150 + 50 यानी कि 200। कितने होगी? 200। अब A3 निकालेंगे तो 50 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो तीसरा पद तीसरे पद को किससे लिखेंगे? A3। तीसरा पद क्या हो जाएगा? पहले कितने ले रहा हमसे? 50 रुपए, बाद में कितना लेगा? और 50 रुपए, और कितने लेंगे हमसे? 50 रुपए। या आप सीधे 200 में क्या जोड़ दो? 50। भाई A2 में कितने जोड़ोगे? 50, तो तीसरा पद निकल जाएगा।
नहीं तो आप सीधे क्या लिख दो, पहले में कितना ले रहा है हमसे 50, 150 रुपए, बाद में 50 रुपए और बाद में 50 रुपए। तो इसी प्रकार A3 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 150 और 50 कितने हो जाएंगे हमारे पास 200, और 200 में 50 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 250। तो तीसरा पद हमारे पास आ चुका है 250। तो हमारे पास एपी क्या बन गई है, एपी हमारे पास पहला पद कितना है 150, इसी प्रकार दूसरा पद कितना हमारे पास 200, और तीसरा पद कितना हमारे पास 250। इसी प्रकार ये डॉट 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 चलते जाएगी। प्रथम पद आ गया हमारे पास, द्वितीय आ गया और तृतीय पद आ गया। अब हमें एपी चेक करने के लिए क्या अंतर निकालना पड़ेगा। तो पहले डी, पहली बार में डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास 200, तो लिखो डी बराबर 200 माइनस प्रथम पद कितना है 150, तो लिखो 150, तो डी बराबर, अब देखो 200 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 50, तो लिख दो डी बराबर कितना आ गया 50। तो पहली बार में डी का मान कितना है हमारे पास 50। एक बार और चेक करो डी का मान, डी बराबर A3 माइनस A2, तो डी बराबर A3 कितना हमारे पास 250, तो लिखो 250 माइनस A2 कितना हमारे पास 200, तो डी का मान कितना आ गया दूसरी बार में भी हमारा 50। देखो भाई पहली बार में डी का मान कितना आया 50 और दूसरी बार में भी डी का मान कितना आया 50। क्या ये एपी है 150 200 250, क्या एपी होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ अंतर क्या आ रहा है समान, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, तो नीचे लिख दो चूंकि ये एपी होगी, ये एपी होगी। इसी प्रकार से आगे चौथा क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो आगे देखिएगा, पहले का चौथा क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या कह रहा है। पहले का चौथा क्वेश्चन कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र दर, एक खाते में है भाई प्रत्येक वर्ष का मिश्र दर, जबकि 10,000 की राशि है, कितने की राशि है हमारे पास 10,000 की, 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या जाती है भाई, जमा की जाती है। अब हमें ये बताना A1 क्या लेंगे, A2 क्या लेंगे और A3। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो और ये क्या कह रहा है मिश्र दर, तो हम लिखते हैं A1 हम कैसे निकाल लेंगे भाई, प्रथम वर्ष का मिश्र दर, मिश्र निकालेंगे भाई प्रथम वर्ष का मिश्र दर जो होगा, और दूसरा क्या लिख देंगे भाई A2 में क्या लिख देंगे भाई 2 वर्ष का मिश्र दर, मिश्र 2 वर्ष का मिश्र दर, और A3 में क्या बना लेंगे अपन 3 वर्ष का मिश्र दर। अब देखो A1 पहले वर्ष का, A2 दूसरे वर्ष का, A3 तीसरे वर्ष का। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा मिश्र धन का फॉर्मूला, 8वीं या 9वीं क्लास में कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो मिश्र धन का फॉर्मूला लिखो यहां, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा P इंटू 1 प्लस R/100 की घात समय, समय क्या होगा T। अब P को क्या कहेंगे अपन मूलधन जो दे रखा है 1 प्लस R को मान क्या दर दे रखी है हमें, और समय पहले में हम क्या ले लेंगे 1 वर्ष, दूसरे में 2 वर्ष और तीसरे में A3। तो निकालो A1, क्या निकाल रहे अपन A1 मूलधन कितना दे रखा हमारे, मूलधन कितना दे रखा 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी दे रखी है हमें 8/100। अब देखो प्रथम वर्ष के लिए समय कितना 1, लिख दो 1, क्या हो जाएगा 1। अब इसे आगे सरल कैसे करेंगे, A1 बराबर ये पड़ा 10,000 इंटू इसके बट्टे में कुछ नहीं यानी कि 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 100। अब 1 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 100 बार, और 100 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 100 प्लस ये 100 का भाग 100 में एक बार, 1 को 8 से गुणा करेंगे क्या होगा 8 ही, और ऊपर 1, ऊपर तो क्या हमारे पास यहाँ 1 ही है यानी कि 1 ही बार लिखना होगा इसे। तो लिखो A1 ये 10,000 इंटू देखो 100 और 8 कितने हो गया हमारे पास 108/100। अब जब इन्हें सरल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10,800, कितने आएंगे 10,800। आप सरल करके देख लेना
इन्हें हम सरल करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 10,800। इधर देखो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर सीधा गुना कर देना 10,800। समझ में आया। इसी प्रकार A2 निकालो। इधर A2 भी कैसे निकालेंगे भाई, यही मिश्रण का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात समय यानी कि T। अब देखो यहां भी P का मान क्या लिखेंगे अपन, मिश्रण P का मान क्या लिखेंगे भाई 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100। लेकिन इस बार समय कितना लेना हमें, 2 वर्ष, तो लिखो 2। तो A2 बराबर ये कितना हो गया भाई 10,000 इंटू, सीधा सरल करते भाई 100 एकम 100 और 8 108 108 बट्टे 100 की घात। तो 108 बट्टे 100 दोनों की घात कितनी है भाई 2। तो यानी इसे कितनी बार लिखना है, 2 बार। 10,000 इंटू 108 बट्टे 100, 108 बट्टे 100। तो A2 का मान कितना होगा, इधर देखो जब आप इन्हें सरल करोगे तो इनका आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इनका सरल करोगे कितना हो जाएगा 11,67,4। जब इन तीनों को आप सरल करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो, अब 108 का 108 से गुणा करोगे कितना आएगा 11,67,4। इसी प्रकार से A3 निकालना। देखो A3 क्या होगा भाई, समय यहां कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो लिखो फॉर्मूला वापस वही P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात समय। तो A3, अब देखो P का मान हमें दे रखा था, सीधा लिख दो P इंटू 1 प्लस R का मान कितना हमारे पास 8 बटे 100। इस बार समय कितना लेना हमें 3, तो घात लिख दो 3। तो A3 कितना हो जाएगा भाई 10,800। अब इन्हें गुणा करेंगे तो हमें पता कितना होगा, सीधा लिख दे 108 बट्टे 100 की घात 3। अब लिख दो A3 इंटू 108 को कितनी बार लिखेंगे बट्टे 100, 3 बार। तो लिख दो कितनी बार लिखोगे भाई 3 बार लिखो। जब इन्हें सरल करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो अरे भाई सरल कर लोगे क्या, या बताएं। इधर देखो एक बार, जब आप इन्हें सरल करोगे ना तो कितना होगा, आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 2 जीरो से 2 जीरो, हमें पता है इन तीनों को गुणा करके बट्टे में 100 का है, तो यानी 2 संख्या पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। ये हमारे पास तीसरा पद निकल गया। अब देखो हमें ये चेक करके बताना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, लिखो हमारे पास पहला पद क्या है, हमारे पास देखो 10,800, तो लिख दो 10,800। अब देखो दूसरा पद क्या है हमारे पास, अब देखो तीसरा पद क्या निकला हमारे पास, लिखो यहां। अब हमें ये चेक करना ये एपी है या नहीं। तो हम एपी कैसे चेक करते हैं, समान अंतर। तो लिखो डी A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना हमारे पास माइनस A1 का मान कितना हमारे पास 10। अब देखो जब 11,67,4 में से 10,800 घटाओगे कितना बचेगा हमारे पास 864। पहली दफा में D का मान कितना है हमारे पास। अब इसी प्रकार हमें D का मान वापस यहां चेक करना है। इधर देखो D बराबर ये पद कौन सा होगा A3 माइनस A2, तो D बराबर माइनस A2 का मान कितना हमारे पास। अब देखो यहां पॉइंट है, अब देखो ये जब घटाओगे ना तो कितना होगा हमारे पास, तो D का मान अब कितना है हमारे पास और यहां कितना है। क्या D का मान समान है दोनों जगह, यहां तो हमारे पास 933.12 आ रहा, यहां 864 आ रहा। क्या D का मान समान है भाई, यहां D का मान अलग आ रहा है, यहां D का मान अलग आ रहा है। क्या ये एपी होगी, तो नहीं होगी, लिख देंगे चूंकि ये एपी नहीं आया समझ में।
तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एपी है या नहीं बताना है। यहाँ डी का मान अलग है और यहाँ डी का मान अलग है, तो ये क्या हो गया, एपी नहीं होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मिश्रधन का, मिश्रधन का आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात समय। अब हम पहले निकाल लेंगे 1 वर्ष का मिश्रधन, बाद में निकाल लेंगे 2 वर्ष का मिश्रधन, इसी प्रकार तीसरे वर्ष का मिश्रधन। फिर A1 फॉर्मूले में लिखना, वर्ष 1 वर्ष लेना, उस समय बाद में 2 वर्ष लेना, इसी प्रकार बाद में कौन सा लेना हमें 3 वर्ष, और बाद में अंतर चेक कर लेना A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से अब आप आगे क्वेश्चन होंगे हमारे, उनमें बताना होगा सार अंतर क्या होगा और उनसे आगे वाले पद निकाल लें जो हमने उदाहरण में बताए गए।